Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you are all fine. Today the topic of my lecture is active voice and passive voice. I'm going to teach you active voice and passive voice changing in past perfect continuous tense. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपना जनरल रूल की तरफ चलेंगे। हमारा जो जनरल रूल है, जो मैं आपको अपनी हर वीडियो में बता रही हूँ एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस वाली सीरीज़ में, कि हमारा जो जनरल रूल है वो यही है, जो सेम रहेगा कि सब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह लेगा जब भी हमने एक्टिव से पैसिव चेंज करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट की जगह लेगा और हमारी जो कोई भी फॉर्म होगी उसकी जगह हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है और उसके साथ हमने बाय की एडिशन करनी है। आज हम लोग आ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंजिंग। तो सबसे पहले हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का जनरल रूल देख लेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने सेंटेंसेस बनाते हैं। तो इसका जो रूल है उसके अंदर क्या है, हमारा सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारा हैड आएगा। ठीक है, हैड बीन। यहाँ पे हम लोगों ने कोई सिंगुलर कोई प्लूरल सब्जेक्ट को नहीं देख के हम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये हमारी पास्ट टेंस है और पास्ट के लिए हम लोग हैड लगाते हैं। हैड हमेशा पास्ट के लिए यूज़ होगा। ठीक है, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा चाहे प्लूरल है चाहे सिंगुलर है, यहाँ पे हमारा हैड बीन ही आएगा। ठीक है, चाहे वो ही है, चाहे वो शी है, चाहे वो वी है, चाहे वो आई है, यहाँ पे सब जगह हमारा हैड बीन आएगा। सब्जेक्ट के बाद हमने हैड बीन लगाना है। हैड बीन के बाद हमारी है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस उसके अंदर आईएनजी की एडिशन होगी। उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद हमारा आ जाएगा टाइम रेफरेंस। आपको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि टाइम रेफरेंस को हम लोग किस तरह से शो करते हैं। हम लोग सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं और उसके अलावा सिंस का मैंने आपको बताया था, जो हमें एग्जैक्ट टाइम बता रहा है हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे, और फॉर जिसमें हम लोगों को एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता वहाँ पे हम लोग फॉर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे फॉर 1 मिनट, फॉर 1 आवर। ठीक है, ये हमारे फॉर इस्तेमाल होंगे, क्योंकि हमें नहीं पता हम कौन से 1 मिनट की बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता हम कौन से 1 आवर की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सिंस लगाएंगे, जैसे हमने सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस लास्ट ईयर, ये हमें एग्जैक्ट हमें पता है कि ये किस टाइम की हम बात कर रहे हैं। सिंस मॉर्निंग मतलब जो मॉर्निंग गुजरी है, सिंस नाइट जो नाइट गुजरी है, सिंस लास्ट ईयर हम लोगों को पता है कि अभी हमारा प्रेजेंट ईयर कौन सा है, तो हमारा लास्ट ईयर कौन सा होगा। यानी कि सिंस वहाँ पे इस्तेमाल होगा जहाँ पे हम लोगों को एग्जैक्ट टाइम का पता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने रूल की तरफ। ये हमारा रूल हो गया है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आपको बताया था कि कुछ जो जनरल रूल है एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का वो सेम रहेगा। सिर्फ एक रूल जो है, एक रूल नहीं, सिर्फ कुछ रूल्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं टेंसेस के हिसाब से। अब हमारी पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के अंदर चूँकि हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इस टेंस के अंदर जो हमारा एडिशनल रूल है वो है, जहाँ पे भी जिस सेंटेंस में भी आईएनजी आ रहा है वहाँ पे आपने बीइंग की एडिशन करनी है। ठीक है, तो अब हम अपनी एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारी फर्स्ट एग्जांपल है, आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस नून। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट था, इसके साथ हमने हैड बीन लगाया अकॉर्डिंग टू द रूल। प्ले हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट है हमारा फुटबॉल। ठीक है, अब हमारा जो टाइम रेफरेंस है वो है नून। अब हम इसको शो किस तरह कर रहे हैं, सिंस। अब ये सिंस नून, इसको मतलब दोपहर की बात हो रही है, तो हमें पता है कि जो लास्ट अभी गुजरी है उसी की बात हो रही है। इसमें एग्जैक्ट टाइम हमें पता है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब ये हमारा है एक्टिव फॉर्म में सेंटेंस। अब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। पैसिव वॉइस में जब आपने चेंज करना होता है, अब इसमें हमने जब पैसिव में चेंज करना है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे फुटबॉल, वो हमारे सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, और हमारा जो सब्जेक्ट था आए वो हमारे ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, और इसमें जो टाइम रेफरेंस है वो हमेशा एंड पे ही रहेगा। तो जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो वो बन जाएगा फुटबॉल हैड, ये हमारे क्वेश्चन जो है एक्टिव है उसकी फॉर्म वैसे ही रहेगा। ठीक है, फुटबॉल हैड बीन। अब यहाँ पे आईएनजी का इस्तेमाल था, इसलिए हमने यहाँ पे बीइंग की एडिशन किया। फुटबॉल हैड बीन बीइंग प्लेड, यहाँ पे हमारी फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई हुई है प्ले। अब हमने इसको कन्वर्ट कर देना है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में, तो ये बन गया प्लेड। प्लेड के साथ हमने बाय की एडिशन की है, आई को हमने मी में कन्वर्ट कर दिया है, और टाइम रेफरेंस हमारा एज इट इज़ ही आ जाएगा, सिंस नून। तो हमारी एग्जांपल थी, आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस नून। जब हमने इसको कन्वर्ट किया है तो वो बन गया है फुटबॉल हैड बीन बीइंग प्लेड बाय मी सिंस नून। अब हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे।
तो हमारी जो सेकंड एग्जांपल है वो है ही हैड बीन रिसाइटिंग द होली कुरान फॉर हाफ एन आवर। ठीक है, अब यहाँ पे हाफ़ एन आवर, कौन से हाफ़ एन आवर की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल किया है। अब हम अपने सेंटेंस को देख लेते हैं। ये हमारा है सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके बाद हमारा हैड बीन रिसाइटिंग, रिसाइट हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रहा है, प्लस आईएनजी का इस्तेमाल किया है। दी होली कुरान हमारा ऑब्जेक्ट है, फॉर हाफ़ एन आवर ये हमारा टाइम रेफरेंस बता रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी पैसिव चेंजिंग की तरफ कि हम पैसिव में किस तरह से चेंज करेंगे। दी होली कुरान हमारा ऑब्जेक्ट था, अब इस पैसिव में आके ये हमारा सब्जेक्ट बन गया है, तो ये हमारे स्टार्टिंग में आ गया है। ही हमारा सब्जेक्ट था, अब ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ये हमारे एंड पे आ जाएगा। तो क्या था, दी होली कुरान, ये हमने स्टार्टिंग में ले लिया। हैड बीन, साथ हमने बीन की एडिशन की है क्योंकि यहाँ पे हमने आईएनजी का इस्तेमाल किया था, इसलिए हमने बीन की एडिशन की है। और यहाँ पे हमारा रिसाइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है, यहाँ पे हमने उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। द होली कुरान हैड बीन बीइंग रिसाइटेड बाय हिम, ही को हमने हिम से रिप्लेस कर दिया है। फॉर हाफ एन आवर हमारा वैसे ही आ जाएगा। तो अब हम लोग अपनी थर्ड एग्जांपल देखेंगे। जो हमारी थर्ड एग्जांपल है वो है आई हैड नॉट बीन लिसनिंग टू म्यूज़िक सिंस थर्सडे। यहाँ पे मैंने आई सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो आई हैड नॉट बीन लिसनिंग, यहाँ पे मैंने नेगेटिव सेंटेंस यूज़ किया है। आई हैड नॉट बीन लिसनिंग, लिसनिंग हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी है। टू म्यूज़िक हमारा ऑब्जेक्ट है, सिंस थर्सडे। अब यहाँ पे एग्जैक्ट डे हमें बता रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल किया है। तो जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट था म्यूज़िक, वो हमारी सब्जेक्ट की जगह ले लेगा। आई हमारा जो सब्जेक्ट था वो हमारे द म्यूज़िक ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा। और उसके अलावा हमने इसमें आईएनजी का इस्तेमाल किया, इसलिए हमने यहाँ पे बीइंग की एडिशन की है। और लिसन हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब था, इसको हमने थर्ड फॉर्म में चेंज करके इसके साथ बाय की एडिशन की है। तो ये क्या बन जाएगा, म्यूज़िक हैड नॉट बीन बीइंग लिसन बाय मी सिंस थर्सडे। यहाँ पे हमने आई को मी से रिप्लेस कर दिया है और हमारा जो टाइम रेफरेंस है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह से अब हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। शी हैड बीन बॉइलिंग मिल्क फॉर 10 मिनट्स। यहाँ पे हमने सिंगुलर सब्जेक्ट लिया है शी। ठीक है, शी हैड बीन बॉइलिंग मिल्क फॉर 10 मिनट्स। अब यहाँ पे हमने शी को फर्स्ट ऑफ ऑल तो हर से रिप्लेस करना है, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब ये जब पैसिव में जाएगा ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो हमारा मिल्क है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद हमारा आईएनजी इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हमने इसमें बीन के बाद बीइंग की एडिशन करनी है। और इसके बाद हमारा जो बॉयल है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको हमने थर्ड फॉर्म में चेंज करके इसके साथ बाय की एडिशन कर देनी है। तो अब हम इसके पैसिव की तरफ चलते हैं। पैसिव क्या होगा इसका, मिल्क हैड बीन बीइंग बॉइल्ड बाय हर फॉर 10 मिनट्स। ये मिल्क हमारा जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट बन गया है। हैड बीन बीइंग की एडिशन की है। बॉयल हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब था, इसके साथ हमने थर्ड फॉर्म लगा दी है बॉइल्ड। बाय की एडिशन करके शी को हमने हर से रिप्लेस किया है और हमारा टाइम पीरियड जो है वो वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मिल्क हैड बीन बीइंग बॉइल्ड बाय हर फॉर 10 मिनट्स। अब हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी वी हैड नॉट बीन वॉचिंग टेलीविज़न फॉर 3 वीक्स। अब यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल किया है क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी 3 वीक्स की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, हमने इसको अस में चेंज कर देना है। बीन के बाद हमने बीन की एडिशन करनी है क्योंकि इसमें आईएनजी का इस्तेमाल हुआ है। वॉच हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसको हमने थर्ड फॉर्म में वर्ब में चेंज कर देना है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज करने के बाद इसके साथ हमने बाय की एडिशन करनी है और वी को हमने अस के साथ एक्सचेंज कर देना है, रिप्लेस कर देना है। और फॉर 3 वीक्स हमारा एज इट इज़ ही आ जाएगा। इसकी पैसिव क्या हो जाएगी, टेलीविज़न हमारा ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे आके सब्जेक्ट बन गया। टेलीविज़न हैड नॉट बीन बीइंग वॉच्ड बाय अस फॉर 3 वीक्स। यहाँ पे हमने जो हमारा सब्जेक्ट वी था उसको चेंज करके अस में कर दिया है। अब इसी तरह से हम अपनी लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। लास्ट एग्जांपल है हमारी यू हैड बीन रिपेयरिंग योर बाइक सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे हम लोगों ने सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट लिया है यू। हैड बीन रिपेयर हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और इसके साथ हमने आईएनजी की एडिशन की है। और यहाँ पे हमारा योर बाइक ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हमने क्या करना है, हमारा यू जो है वो
बाइक की जगह ले लेगा, बाइक हमारा यू की जगह ले लेगा। मतलब हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह। उसके बाद क्या है, हमारा आईएनजी का इस्तेमाल हुआ, इसलिए हमने बीन के बाद बीन की एडिशन कर देनी है। रिपेयर हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसको हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में कन्वर्ट कर देना है। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को कन्वर्ट करने के बाद हमने बाय की एडिशन करनी है और हमारा टाइम पीरियड वैसे का वैसे ही आएगा। यहाँ पे सिंस मॉर्निंग का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि हमें एक पता है मॉर्निंग जो भी लास्ट गुजरी है उसकी बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल किया है। तो अब हम इसको देखते हैं पैसिव में चेंज किस तरह से करते हैं। पैसिव में चेंज करने के लिए क्या है, जो हमारा योर बाइक था ये हमारा स्टार्टिंग में आ गया। योर बाइक हैड बीइंग रिपेयर्ड बाय यू सिंस मॉर्निंग, इसकी जगह आप लोग यू भी लगा सकते हैं, ठीक है। हाली बाइक से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बाइक वैसे योर से स्टार्ट करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। योर बाइक हैड बीइंग रिपेयर्ड बाय यू सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे हमने क्या किया, बीइंग का इजाफा किया है क्योंकि यहाँ पे आईएनजी था, और रिपेयर हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब था, यहाँ पे हमने उसको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कर दिया है। बाय की एडिशन की है और यू को हमने एज इट इज़ यू ही रहने दिया है। और उसके बाद हमारा टाइम पीरियड भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा, सिंस मॉर्निंग। ये हो गया हमारी आज पास्ट टेंस कंप्लीट। हमने पास्ट टेंस के सब एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज कर लिए हैं। उम्मीद है आप सब लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे, और इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियोस में जो है जल्द आप लोगों को बताऊंगी कि हमने पैसिव से एक्टिव में किस तरह से चेंज करने होते हैं। और जो आप लोगों को समझ ना आए वो आप लोग मुझसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को वहाँ पे ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और बाकी मेरी फ्यूचर टेंस की एक्टिव से पैसिव चेंजिंग के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।